हेलो फ्रेंड्स, क्या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और जीएसटी को लेकर काफ़ी दुविधा में हैं। आप जानना चाहते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जीएसटी लेना कंपलसरी है कि नहीं है। क्या आप बिना जीएसटी लिए भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं? अगर आप जीएसटी लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है? अगर आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? फ्रेंड्स, इन सब बातों के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जो जीएसटी की प्रोविजंस हैं, जो जीएसटी का इम्प्लीकेशन है वो किस तरह से रहता है। क्या आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है या फिर आप बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट तुषार गुप्ता, इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं और जीएसटी को लेकर दुविधा में हैं तो इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी के वो सारे प्रोविज़न जिससे आपको डेफिनेटली पता चलने वाला है कि आपको जीएसटी लेना है या फिर नहीं लेना है। क्या आप जीएसटी के साथ आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है या उसके बिना भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट ये है कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी नहीं देना है अल्टीमेटली, लेकिन गवर्नमेंट ने जो छूट दी हुई है, इस छूट को पाने के लिए, इस बेनिफिट को लेने के लिए आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन तो कराना होगा ही। बिकॉज एक्सपोर्ट में जीएसटी को चार्ज करने के दो तरीके होते हैं। पहला कि मान लीजिए आपने यूएस में किसी बायर को 1 लाख रुपीस की सेल की है, तो आपको इस 1 लाख पे जीएसटी नहीं लेना है। मान लेते हैं 5% इस पे जीएसटी चार्ज होता है अगर आप यही सेल डोमेस्टिक बिजनेस में करते हैं, तो 1 लाख पे 5% 5,000 रुपीज आपका जीएसटी बनता है। तो गवर्नमेंट आपसे बोलती है कि आपके पास दो तरीके हैं जीएसटी को इम्प्लाइड करने के लिए, चार्ज करने के लिए। पहला कि आप ये 5,000 रुपीज़ का टैक्स आप हमें दे दीजिए और उसके बाद जब आप इसको एक्सपोर्ट कर देंगे हमसे रिफंड ले लीजिए। दूसरा तरीका ये है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आप दीजिए, एलयूटी दीजिए। एलयूटी फ्रेंड्स, एक तरीके से आप मान लीजिए आप एक अंडरटेकिंग दे रहे हैं गवर्नमेंट को कि हम ये जो 1 लाख रुपीज़ है इसको हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, और गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आप जो भी एक्सपोर्ट करते हो, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हो, उस पर आपका जीएसटी चार्ज नहीं होगा। बट फ्रेंड्स, गवर्नमेंट को ट्रस्ट करना है। गवर्नमेंट कैसे ट्रस्ट करे कि ये 1 लाख रुपीज़ का आप एक्सपोर्ट करोगे ही करोगे? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आप दो तरीके से पहले जीएसटी को चार्ज करें और उसके बाद उसका बेनिफिट ले लें। तो पहला मेथड तो ये हुआ, आप जीएसटी को चार्ज कीजिए 5%, यानी कि 5,000 रुपीज़ आप गवर्नमेंट को पेड कीजिए जैसे आप डोमेस्टिक बिजनेस में पेड करते हैं। उसके बाद ये 5,000 रुपीज़ का आप क्रेडिट ले लीजिए, रिफंड ले लीजिए। तो अगर आप ये पहला मेथड चूज करते हैं तो इस मेथड में अगर आपको रिफंड लेना है तो उसके लिए आपके पास जीएसटी नंबर होना जरूरी है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप ये रिफंड नहीं ले पाएंगे। उसके अलावा अगर आप एलयूटी का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, यानी कि एलयूटी अगर इशू करने के बाद आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में भी आपको एलयूटी का नंबर देना होता है, अपने बायर को अपने डॉक्यूमेंट पे मेंशन करना होता है। तो अगर आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा तो आप ये एलयूटी का नंबर भी नहीं मेंशन कर पाएंगे, तो फिर आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक बेसिक सा कंप्लायंस है, एक कंपलसरी कंप्लायंस एक्सपोर्ट में। वो बात अलग है कि इसमें एक्सपोर्ट में जीएसटी नहीं लगता है, बट आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर जैसे कि मैं आपसे बता रहा था, जो हमारा फर्स्ट मेथड आप ऑप्ट करते हैं, जीएसटी पेड करने के बाद रिफंड लेते हैं, तो अगर आपके पास जीएसटी का नंबर ही नहीं है तो आप रिफंड नहीं ले सकते। फ्रेंड्स, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ये बेनिफिट्स और ये इंसेंटिव्स जो आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उनके थ्रू आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ, आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है आपके पास, तो आपको ये बेनिफिट्स भी नहीं मिल पाएंगे। बिकॉज गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट का ट्रेस आउट करना है कि आपने एक्सपोर्ट किया है कि नहीं किया, और वो कैसे पता चलेगा? अगर आपके पास जीएसटी ही नहीं होगा तो आप बेसिक कंप्लायंस ही पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिक कंप्लायंस जब तक आपके पूरे नहीं होंगे तब तक आपको ये इंसेंटिव रिफंड नहीं मिल सकता।
उसके अलावा फ्रेंड्स गवर्नमेंट को काफ़ी अपने पास स्टैटिकल डेटा मेंटेन करना होता है कि उनका पूरे ईयर में कितना एक्सपोर्ट हुआ है। तो ये जो स्टैटिकल डेटा है ये मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को ये जो टैक्सेस लगाए हैं यहीं से डेटा उन्हें फेच करते हैं, यहीं से डेटा वो प्राप्त करते हैं। तो अगर आप जीएसटी ही नहीं लेते हैं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो उसके लिए जीएसटी एक तरह से आपको लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप जीएसटी नहीं लेते हैं तो इसमें आपका काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके जो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी काफ़ी कंप्लायंसेस होती हैं, उसमें ही अगर आपका जीएसटी नंबर नहीं होगा तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली मेरा इतना ही कहना है आपसे, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में जाना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है, इसमें आपको बेनिफिट ही होगा। अच्छी बात है जो आपका बायर है वो भी आपसे जीएसटी का सर्टिफिकेट मांग सकता है, बिकॉज देखिए अगर आपके पास जीएसटी का सर्टिफिकेट ही नहीं है, एक बेसिक कंप्लायंस ही नहीं है, तो बायर का ट्रस्ट भी थोड़ा सा बिल्डअप नहीं होता है कि आप एक पर्टिकुलर एक्सपोर्टर है, मर्चेंट एक्सपोर्टर या फिर एक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है। तो मेरा कहना आपसे इतना ही है कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं तो जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू है जीएसटी से रिलेटेड तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हमारी टीम से, वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।